इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दलीलों को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एसआई सर्वे की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है, आप सर्वे कीजिए लेकिन बिना खुदाई किए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि इस मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने क्या दलीलें दी और राम जन्मभूमि केस से समझेंगे कि क्या यह सर्वे मुस्लिम पक्ष का दावा पलट सकता है। एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एएसआई कभी भी इस मामले में पक्षकार नहीं रहा है, फिर भी उसे आदेश दिए गए। अगर सर्वे होता है तो उनके दावों से लगता है कि पूरे मस्जिद परिसर को नष्ट कर दिया जाएगा और ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का कहना है कि बनारस के जिला जज ने काफ़ी जल्दबाजी दिखाई और 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का आदेश देकर 4 अगस्त तक सुनवाई के लिए रिपोर्ट भी तलब कर ली और सर्वे टीम भी पहुंच गई, जिससे उन्हें फैसले को चुनौती देने तक का समय नहीं मिला। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि कमीशन किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। एक्सपर्ट को कभी भी मुकदमे में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर संस्कृत श्लोक हिंदू कलाकृतियां मौजूद हैं। खंभे उत्तरी तरफ संरचना के अंदर मौजूद हैं और इसके मूल चरित्र को छिपाने के लिए इसे बार बार चित्रित किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद एएसआई अफसर ने कहा था कि एएसआई देश के भीतर पुरातात्विक गतिविधियों की निगरानी करता है और इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर स्मारकों की रक्षा करना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, संरचना को कोई खरोंच या क्षति नहीं होगी। मंदिर पर मस्जिद बनाने से वो मंदिर नहीं कहलाएगी। मंदिर दिख तो रहा है और न्यायालय में इस मंदिर मस्जिद विवाद को तय करने के लिए एएसआई सर्वे आवश्यक है और सर्वे में कई सारी चीज़ें निकल कर आएगी। ज्ञानवापी केस में एएसआई की टीम इन 3 तरीकों से सर्वे करेगी। पहला, बनावट के आधार पर वास्तुकला की जांच। अन्य धर्मों में अलग तरह का निर्माण होता था, इसलिए एएसआई उस इमारत की बनावट, चित्रकारी, कलाकृति और वास्तुकला को परखती है। एएसआई टीम इसमें इमारत की बनावट को जांचती है, यानी इसे बनाने में किस वास्तुकला का प्रयोग हुआ है या किस राजा के समय इसे बनाया गया है। प्राचीन भारतीय मंदिर की इमारतों पर त्रिशूल, कमल, मगरमच्छ, कलश, गणेश, पशु पक्षियों की कलाकृतियाँ मिलती है। दूसरा, कार्बन डेटिंग से प्राचीन स्थल की उम्र का पता लगाना। यह आधुनिक व सटीक नतीजे देने वाला तरीका है। इसमें प्राचीन जगह के किसी हिस्से की जांच कर यह पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन स्थल की उम्र क्या है, यानी ये कितना पुराना है। हालांकि ज्ञानवापी परिसर के बाजूखाने में मिली शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट मई में ही रोक लगा चुका है। और तीसरा, नदियों से सभ्यता का पता लगाना। प्राचीन काल की अधिकांश सभ्यताएं, भवन, मंदिर नदियों के आसपास बनाए जाते थे। यही लोग बर्तन या सामान गाड़ देते थे। एएसआई किसी भी जगह की जांच करते समय यह जरूर देखती है कि उसके आसपास कौन सा नदी क्षेत्र रहा होगा। फिर उस जगह 5 से 10 फीट तक की खुदाई की जाती है। ऐसा कई जगहों पर तब तक किया जाता है जब तक कुछ मिल न जाए। अब एक नज़र डालते हैं उन 5 तस्वीरों पर जो इशारा करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पहले और कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। ये ज्ञानवापी कुंड की तस्वीर है जो साल 1900 के आसपास कैमरे में कैद की गई। फिलहाल ये कुंड काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का हिस्सा बन गया है। लेखक केएम सोरिंग की किताब सेक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज में जिक्र है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने जब विश्वनाथ मंदिर पर हमले का फरमान जारी किया, हमलावरों को आता देख महंत स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को लेकर इसी ज्ञानवापी कुंड में कूद गए थे। नंदी की ये तस्वीर आज़ादी से पहले की है। इसमें नंदी ज्ञानवापी की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, जहां फिलहाल कोई शिवलिंग नहीं है। आमतौर पर मंदिरों में नंदी शिवलिंग की तरफ ही मुंह करके बैठते हैं। इसे भी मंदिर के विस्तार में अब कॉरिडोर का हिस्सा माना गया है। ज्ञानवापी मंदिर का ये स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया। इसमें मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में लोग बैठे दिख रहे हैं। टूट चुके इस हिस्से की असली दीवार अब ज्ञानवापी मस्जिद में खड़ी है। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा काशी विश्वनाथ मंदिर का यह नक्शा भी जेम्स प्रिंसेप ने 1832 में बनाया था। इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच अंग्रेजी में महादेव लिखा है और चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि नक्शे में बनाई गई डॉटेड लाइन मौजूदा मस्जिद के कब्जे वाले मंदिर के हिस्से को दर्शाती है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में बने ज्ञानवापी कुंड में बड़ी संख्या में पुजारी रोज की तरह पूजा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तस्वीर के दाहिने हिस्से में विशाल नंदी की मूर्ति को देखा जा सकता है। ज्ञानवापी कुंड से ठीक पीछे की ओर ऊपर से देखने पर मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखाई देता है। फोटो 1880 की है। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि
अगर ज्ञानवापी को अब मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दिया वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे हैं ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है। इसी तरह राम जन्मभूमि मामले में भी एसआई सर्वे की 5 बड़ी बातें सामने आई थी, जिसके बाद फैसला सुनाया गया था। 161 साल पहले ब्रिटिश शासन के समय पहली बार अयोध्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने खुदाई कर जांच की थी। इस सर्वे को 1862 से 1863 में एएसआई के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम ने लीड किया था। तब यह बात सामने आया था कि वर्तमान अयोध्या रामायण काल की अयोध्या है। जर्मन इंडोलॉजिस्ट और एएसआई में सर्वेयर रहे ए फ्यूरर ने दूसरी बार 1889 से 1891 के बीच सर्वे किया, जिसमें उन्होंने अयोध्या में राजपूत उपस्थिति की पुष्टि करने की कोशिश की। 1969 से 1970 के बीच तीसरा सर्वे हुआ। सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि वहां 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले से लोग रहते आए हैं। चौथी बार हुए सर्वे के बाद दावा किया गया कि अयोध्या में खुदाई के दौरान मंदिर जैसे खंभे मिले, जिनसे बाबरी मस्जिद की नींव बनी होगी। सर्वे करने वाले बीबी लाल ने 2008 में अपने किताब में लिखा कि बाबरी मस्जिद के खंभों से जुड़े हुए 12 पत्थर के खंभे थे, जिन पर न केवल विशिष्ट हिंदू रूपांकनों और सांचों का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि हिंदू देवताओं की आकृतियां भी थी। इसके बाद एएसआई के 5वें सर्वे की रिपोर्ट 2003 में पेश की गई। 2003 की खुदाई में एएसआई ने ऐसी खोजें की जो उत्तरी भारत के मंदिरों से जुड़ी विशेषताओं का संकेत थी। 2003 में जारी एएसआई की रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी, वहां हिंदू धर्म की संरचना के अवशेष हैं।